तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न की एपिसोड 24 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरोज के न्यूक्लियर अटैक के बाद सभी नेशंस पर अफरा तफरी मची होती है और वर्ल्ड के सभी गवर्नमेंट हीरोज के खिलाफ हथियार उठाने का पूरा ऑर्डर दे दिया होता है। और जैसे ही न्यूक्लियर बम से न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज हुआ था, तभी सभी हीरोज के प्रगति को रोकने के लिए एलाइट सेना बनाने के विचार को विफल कर दिया गया था। उसके बाद हमारा सीन यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजेलिस के वेस्ट कोस्ट की तरफ मुड़ जाता है। वहीं पर हमें रैम को दिखाया जाता है जो कि अपने 70% बस्टर मोड में होता है। उसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इजिप्ट के स्काई ऑफ स्विच कैनल को, जहाँ पर हीरो ऑफ वेम्पायर अपना कहर बरसा रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इटाली के मेडिटेरियन सी को। वहीं पर हमें हाना को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे सेना के साथ होती है। उसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कोरिया के प्योंगयांग डिफेंस लाइन को, जहां पर किम इन सू जा रहा होता है और वो वहां के डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि वहां के प्रेसिडेंट को जाकर बोलता है सुप्रीम लीडर वो पहुंच चुका है। उसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या तुम मुझे बोलना चाहते हो फर्स्ट डिफेंस लाइन हार चुका है। उस कमबख्त कमीने ने अपने बॉडी के ऊपर कुछ भी ना पहनते हुए माइन फील्ड के ऊपर कैसे चल दिया। उसके बाद वो ऑफिसर बोलता है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, वो बिना कोई ट्रिक के सीधा ऊपर चलता गया। प्रेसिडेंट बोलते हैं तुम बस रुकते रहो, तुम बेकार कीरो। उसके बाद वो अपने उंगली को चबाते हुए बोलते हैं इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने के बाद भी रशिया और चीन हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैंने रशिया में भी उस श्रापित हीरो के बारे में सुना था। उसके बाद वो उस ऑफिसर से बोलता है जब तक वो उस कमीनों को नहीं भेज देते तब तक इन्फेंट्रीज और टैंक यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिसाइल जिसमें हम खून का पैसा डालते हैं उनका यूज करते हुए जब तक हो सके उसे रोको। उसके बाद हमें किम इन सू को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे टैंक उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद एक टैंक में से एक सोल्जर निकलता है और वो सोल्जर उस धुएं की तरफ देखते हुए बोलता है लगता है वो मर गया। भले ही वो मॉन्स्टर हो पर वो किसी चीज के मदद के बिना इस बमबारी से नहीं बच सकता। तभी धुएं में से किम इन सू का परछाई दिखाई देता है जिसे देखकर वो सोल्जर डर जाता है। किम इन सू को इसलिए कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर गॉडेस सेराफाइन का ब्लेसिंग्स है। उसके बाद किम इन सू अपने तलवार को निकाल लेता है जिसे देखकर वो सोल्जर बोलता है सब लोग तैयार हो जाओ दूसरे बमबारी के लिए। पर उनके बमबारी करने से पहले ही किम इन सू अपने डेवरेग मोड को ऑन कर लेता है और हवा में से ही एक स्लैश लगाता है जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर प्योंगयांग के साउथ एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसी तरह से किम इन सू आगे बढ़ता जाता है और सामने जो भी आता है उसको डिस्ट्रॉय करते जाता है और किम इन सू इस प्रोसेस को बार बार करते जाता है। उसके बाद हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर किम इन सू चलते हुए जा रहा था और तभी उसे सामने से कोई रोकता है। उसके बाद किम इन सू आगे की तरफ देखता है, तभी वो आदमी बोलता है तो ये तुम हो, तुमने ही पूरे वर्ल्ड को एक बार फिर से नर्क के आग में डाल दिया है बच्चे। असल में किम इन सू के सामने जो आदमी खड़ा है वो असल में इवेन पुस्किन है। और यही पर ही हमारे एपिसोड 24 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।